हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में, बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम आप लोगों को रीजनिंग का फिर से एक नया टॉपिक लाए हैं, जिसमें से रीजनिंग का शब्दकोश के बारे में बताएंगे। इसमें मतलब कि जैसे कि मिसिंग नंबर दिया हुआ रहता है, मतलब कि अरेंज करना है ऑर्डर में, या उसको ऑर्डर में कैसे आप अरेंज कीजिएगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैंने आज आज बताना है कि मतलब कि किस टाइप से आपको रीजनिंग का क्वेश्चन को कैसे आप ऑर्डर में उसको अरेंज करें कम समय में, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, और ये जो रहेगा ये टॉपिक एक थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये हर एग्जाम के लिए, जो भी जैसे एनटीपीसी का एग्जाम का हो, या ग्रुप डी हो, एसएससी हो, या कोई भी पीसीएस, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो रीजनिंग का जो टॉपिक पड़ता है उसमें से इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो चलिए देख लेते हैं डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है, ठीक है। शब्दकोश इसी को बोलता है, शब्दकोश या शब्दों का स्थान या अरेंज करना, या फिर आप क्या कह सकते हैं, जो उसका वर्ड प्लेस रहता है उसको कैसे अरेंज करना है, ठीक है। तो उसी का आज स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं कि उस टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको क्या जरूरी है? बेसिक, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक करने से पहले क्या आपको जरूरी है? बेसिक। बेसिक में किस टाइप का क्वेश्चन है? चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं बेसिक। बेसिक में आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्योंकि देखिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक बताएँगे, ताकि बेसिक से आपका आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से करना है, ठीक है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा। देखिए आपको क्वेश्चन देख लिए, इसी को क्या करना है, अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। आपको कैसे अरेंज करना है उसके रिगार्डिंग शॉर्ट ट्रिक में बताएँगे कि आपको कैसे उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक, ठीक है। बेसिक में देखिए बताते हैं। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट का मतलब कमांड होना ज़रूरी है। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है, जैसे कि ए होता है, ठीक है। बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ठीक है। ये हो गया इस तरह। अब जैसे कि यहाँ पे आपको कोई मान लीजिए, जैसे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे कि बोल देगा ए, जी, एच, पहला ऑप्शन ये है। और सेकेंड ऑप्शन में बोल देगा डी, यहाँ से ए है, ए, डी, ई, एफ, ठीक है। तो आपको बोलेगा इसको अरेंज करें, और एक थर्ड थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तीनों तीन ले लेते हैं। थर्ड में ले लेते हैं ए, ए के बाद लेते हैं एच, बी, सी, ठीक है। ये लेते हैं। तो आपको बोलेगा इसको अरेंज करना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, ताकि आप थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। देखिए तो इसमें आपको अल्फ़ाबेट पढ़ना है। तो अल्फ़ाबेट में क्या था, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी होता है। मतलब इसमें क्या करना है ना, छोटा से, ठीक है। छोटा वैल्यू से क्या करना, बड़ा की ओर जाना हमको हमेशा, ठीक है। छोटा से वैल्यू से बड़ा की ओर। तो देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो देखिए यहाँ पे ए 3 जगह सेम है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे जाएँगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेम है तो तीनों में तो कोई पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है। तो यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। तीनों को यहाँ पे छोड़ देना है, मतलब तीनों अभी सही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें देखिए सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ पे जी है, सेकंड में डी है, और सेकंड में एच। तो आप अल्फ़ाबेट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए के बाद क्या होता है, जी होता है या डी होता है या एच होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या है, डी होता है, ठीक है। तो क्या होता है पहले, उसके बाद ए के बाद डी। तो डी कहाँ पे है, ये वाला। तो देखिए डी वाला है तो ये सबसे ऊपर में आएगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। ये वाला हो जाएगा, इसको काट देना है। चलिए ये वाला हो गया। अब बचा जी और एच। तो ए के बाद तो हो गया। ए के बाद अब देखिए जी होता है या एच होता है, तो आप यहाँ से भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, एफ होता है, जी होता है, तब एच होता है। तो जी यहाँ पे दिख रहा है जी, ठीक है। तो क्या होता है जी, तो जी होता है। तो चलिए हम जी वाला लेंगे, तो 2 के बाद 1 हो जाएगा, और उसके बाद जो बच जाएगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा 3। तो इसका अरेंज कैसे हो जाएगा, 2 1 3। आपको समझ में आया? मतलब कि आप बस सीधा-साधा आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना, अल्फ़ाबेट को हमेशा याद रखना है, ठीक है। जब भी कोई भी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, कोई भी वैल्यू रहेगा, आपको नीचे दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको हमेशा स्टार्टिंग बस वही माइंड में याद रखना कि पहले हम अल्फ़ाबेट को पकड़ेंगे। अल्फ़ाबेट को पकड़ने के बाद जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे-वैसे, ठीक है, उसी तरह जाना है। चलिए और एक थोड़ा-सा बेसिक दे देते हैं, ताकि आप लोग अटकिएगा नहीं कहीं, ठीक है, क्योंकि बेसिक आपको ज़रूरी है, ठीक। चलिए जैसे कि मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं पहले राहुल, RAHUL, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन लिखते हैं मोहन, ठीक है, MOHAN, ठीक है। अगला ऑप्शन देते हैं कि रमेश, RAMESH, रमेश। और चौथा ऑप्शन देते हैं राकेश, RAKESH, ठीक है। तो 4 ऑप्शन। ये वाला एम वाला है, तो अभी एम वाला को इसको छोड़ देते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसमें से आपको कॉमन कॉमन सबसे पहले क्या क्या देखना है। देखिए इसमें सबसे पहले कॉमन कलर चेंज करना है, ठीक है। देखिए इसमें आप कॉमन क्या देखा जाता है, देखिए यहाँ आर है, यहाँ एम है। चलिए ये वाला छोड़ देते हैं, यहाँ पे आर एक्टर लिख देते हैं और रुपेश RUPESH, ठीक है, रुपेश। चलिए तो देखिए सबसे आर 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 तो चारों जगह आर है, तो फिर अभी तो पता नहीं चल रहा फर्स्ट में। चलिए आर का पहले आगे जैसे कर चलते हैं, ए है, यहाँ यू है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो ए तीन जगह में मिल गया, यहाँ यू है। तो तीनों जगह तो ए होता है, क्योंकि देखा अल्फाबेट में ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ होता है, जी होता है, एच होता है, ठीक। तो ए हो जा रहा है, तो फिर यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी रुक जाना है, यहाँ पे भी ए है, तो अभी अभी नहीं पता चल रहा। देखिए जब तक नहीं एक दो मतलब तीनों में या चारों में एक जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा वहाँ तक नहीं जाना। आर के बाद देखिए आप यहाँ जाते हैं एच, यहाँ आते पी, यहाँ आता है एम, यहाँ आता है के। तो आप देखिए अल्फ़ाबेट का आपको पता चल जाएगा। ए के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ए के बाद क्या एच हो रहा है, थर्ड में चल रहे हैं, थर्ड में एच, पी, एम, के। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है तो कौन आता है, एच आता है, तो एच कहाँ पे, EFGHH, एच आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, राहुल, तो इसका पहला कोड हो जाएगा राहुल, पहला वाला कोड राहुल का हो जाएगा, ठीक है। जो हो जाएगा उसको काट देना है, ठीक। अब देखिए कंपेयर हो रहा था ये दोनों में, जैसे आर ए हो गया, तो आप उसके बाद फिर एम और के ये दोनों देखेंगे सेकेंड वाला थर्ड वाला में। तो एम के में कौन आता है, पहले एम आता है, तब के आता है, के आता है, तो के वाला क्यों होता है चार, तो राकेश आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे राकेश आ जाएगा, ठीक। राकेश के बाद कौन आएगा, रमेश आ जाएगा। अब रमेश के बाद क्या आ जाएगा, रूपेश आएगा, क्यों, क्योंकि इसका कोड जो होता है इधर से बना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बना लीजिएगा, ठीक। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। चलिए इतना हो गया। अब देखते हैं बेसिक भी हो गया, आप लोगों को बेसिक भी समझ गए। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में थोड़ा-सा आपको अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? ताकि 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप लोग ये सब क्वेश्चन है ना बहुत ईज़ी है, आपको रेलवे में एकदम ईज़िली नंबर दिखाया जाएगा, ठीक है? देखिए शब्द कोश दिया है, आने वाले क्रम में आपको लिखना है और उसको अरेंज करना है, ठीक है? चलिए, आपका ऑप्शन देख रहा हूँ, ठीक है? और देख लीजिए ये कौन सा CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? 2017 में, आप इससे आइडिया लगा लीजिएगा। देखिए, ये 4 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक? आपको सबसे पहले हमें क्या बताया था, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को याद रखना है, अल्फ़ाबेट A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है? या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आप इसको नंबरिंग दीजिएगा ना, क्योंकि देखिए आप नंबरिंग दीजिएगा सबका अलग-अलग नंबरिंग, इसका सबका अलग-अलग, तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए नंबरिंग नहीं देना, नंबरिंग वाला बहुत टफ हो जाएगा, तो वो नंबरिंग नहीं देनी, ऐसे ही करना है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले देखिए एच, एच यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एच है, अभी किसी को पता नहीं चल रहा। सेकंड में चलते ई, 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 ई और ई। सेकंड में भी कुछ नहीं पता चल रहा, जब तक नहीं पता चलेगा चलते बनना है। थर्ड में आर है, थर्ड में एस है, थर्ड में ए है, थर्ड में आर है। देखिए आपको थोड़ा आप डिफरेंट लिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे आर है। देखिए 2-2 है तो 2-2 को छोड़ देना है, क्योंकि देखिए 2-2 में तो कोई ये नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, आप थर्ड में देखते हैं आर, एस, ए, आर। तो आप तीनों में थर्ड में सबसे पहले में आप देखिए तीसरा नंबर में क्या आर बड़ा होगा, एस बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, आर होगा। तो सबसे पहला कौन होता है? पहले स्टार्टिंग में ए होता है, तो ए वाला में चलते हैं, तो ए वाला में ऑप्शन नंबर थर्ड। तो सबसे पहले क्या थर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है? जो पहले आ जाएगा उसको काट देना, तो थर्ड वाला आ गया, इसको छोड़ देना, ठीक? ये खत्म हो गया। अब बचा मेरे पास 3 ऑप्शन, ठीक? 3 में आप कंपेयर करना है, आर यहाँ पे था, उसके बाद एस था और उसके बाद फिर आर था। तो देखिए आर सेम-सेम मिल गया, तो फिर आर जो मिल जाएगा, ये दोनों में कंपेयर करना है। अभी एस वाला है तो इसको अभी छोड़ देना है, ठीक है? अब यहाँ से आर है, यहाँ पे आर, तो दोनों आर कंपेयर हो, आर के बाद फिर बढ़ेंगे। यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, तो आप देखिएगा आर के बाद ई है, तो फिर क्या करना है, फिर आपको अल्फ़ाबेट देखना है। तो आर के बाद ई हो रहा है, ए हो रहा है, तो ये नहीं देखना कि आर के बाद बड़ा वाला लेना है, तो सबसे छोटा लेना है। आर के बाद फिर ए और ई में कंपेयर करना है, तो ए में कौन कम बड़ा होगा? फिर ए वाला, तो ए वाला कौन है? ऑप्शन नंबर 4, तो यहाँ जाएगा 4, ठीक है? उसके बाद कंपेयर हुआ इसके साथ, फिर 1 हो जाएगा और लास्ट में जो बचा हुआ था 2 हो जाएगा। देखिए 3, 4, 1, 2 कहीं पे है, 3, 4, 1, 2 मिल जाएगा आंसर, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है? चलिए। इसलिए हमेशा उसको क्या करना है, मतलब 4 ऑप्शन देखना है, उसमें से जिसको एलिमिनेट करना है, फिर उसके बाद निकलते जाना है। चलिए इसमें देखिए, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा, अभी फिर उसके बाद फिर इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, फिर उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक? देखिए, इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या अरेंज करना है, जैसे साँप है, घास है, चील है, मेंढक है और टिड्डा है। ये इस एग्ज़ाम टीसीएस का एग्ज़ाम है, टीसीएस का एग्ज़ाम है, ये सब पूछा जाता है और सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है? नीचे देखिए, नीचे सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको ना अरेंज करना है। तो देखिए,
सबसे पहले सांप होगा कि घास होगा कि चील होगा कि मेंढक होगा कि टिड्डा होगा, इस टाइप का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कीजिएगा आप, कुछ नहीं करना। सबसे पहले के देखें तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले होगा घास, ठीक है। क्यों घास होगा, चलिए देखते हैं। देखिए घास होगा, घास जो होता है छोटा सा घास होता है, तो घास को कौन खा जाता है, मेढक टिड्डा खा जाता है। टिड्डा मतलब छोटे छोटे कीड़ा, ठीक है। घास को कौन खाता है, टिड्डा। तो सेकंड में हो जाएगा टिड्डा, ठीक है। टिड्डा खा जाता है, ठीक है। टिड्डा को कौन खा जाता है, टिड्डा जो होता है वही छोटे छोटा नहीं रहता है, तितली या वो सब बोलते हैं, वही सब तितली वगैरह जो होता है उसको घास को खा जाता है। जब खा जाएगा तो उसको फिर कौन, तो टिड्डा को कौन खा जाता है, तितली वगैरह कौन खा जाता है, मेढक खा जाता है। ठीक है, मेढक खा जाता है, ठीक है। मेढक खा गया। मेढक को खाने के बाद फिर मेढक को कौन खा जाएगा, मेढक को सांप खा जाएगा, क्योंकि मेढक का दूसरा सांप, तो यहाँ पे सांप हो जाएगा, ठीक है। सांप, और सांप को कौन खा जाता है, चील खा लेता है। तो सांप को कौन खाता है, चील खा लेता है। चलिए मिलाते हैं। घास, घास कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर। उसके बाद घास के बाद का टिड्डा, टिड्डा कितना है, 5 नंबर पे, तो 2 5 2 5 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन फिर उस टाइप का आ गया, देख लीजिए। ये से असल में फिर आया था एग्जाम में 25/2017 को, ठीक। चलिए देखिए इसका में क्या करना है, किसका, फिर देखिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं। देखिए हमको बनाने में तो इजीली हम बता सकते हैं, पर आपको हमको क्या है समझाना है, ठीक है। तो समझाने में हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट करवाएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिसको बनाना है वीडियो पॉज करके जरूर बनाइए आप लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आर पहला वाला वर्ड लेंगे। यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। देखिए चारों में सेम सेम वर्ड है, अभी कुछ नहीं करना, ठीक। सेकेंड में है ई, सेकेंड में है ई, सेकेंड में है ई, और सेकेंड में है सेम में है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना। फिर आगे बढ़ेंगे। थर्ड में है जी, थर्ड में है एम, थर्ड में है ए, और थर्ड में है एस। अब देखिए आपको कंपेयर करने पता चल जाएगा। अब देखिए जी बड़ा होगा, एम बड़ा होगा, या एस बड़ा होगा, या ए बड़ा होगा। तो मतलब स्टार्टिंग में कौन होगा, सबसे पहले बड़ा नहीं, मतलब स्टार्टिंग में अल्फाबेट में, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। डिक्शनरी में मतलब क्या था, छोटा वर्ड से लेकर बड़ा, तो उसी उसी को बोलता है शब्दकोश, इसी का मतलब, ठीक है। तो आप देखिए अब सबसे पहले कौन होगा, ए होगा। एम होगा तो कौन होता है, सबसे स्टार्टिंग में ए होता है। तो ए वाला कौन है, ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 ऑप्शन को, ठीक है, ठीक। अब ए वाला तक हो गया, तो जो स्टार्टिंग वाला हो जाएगा उसको काट देना, इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब मेरे पास बचा 3 ऑप्शन, ठीक है। अब 3 में चलेंगे। तो ए का हो गया, ए के बाद देखिए यहाँ पे जी है, एम है, एस है। तो आपको क्या जी बड़ा जी लीजिएगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी। तो उसके बाद क्या होता है, जी होता है। जी कौन है, 1। तो मेरा ऑप्शन 1 था। जिसका हो जाएगा उसको काट दीजिए, ये खत्म हो गया। अब बचा 2, ठीक है। 2 में यहाँ एम है, यहाँ पे एस है। तो पहले एम होता है या एस होता है, तो पहले एम होता है, तो एम हो जाएगा 2। तो खत्म कर देना, बच गया 4। तो ये तो 3124 कहीं पे देखिए 3124 होगा, 3124 ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, तर्क संगत करना है, और नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा होगा आपको अरेंज करना है। चलिए देखिए इसमें फिर क्या करना है, उसी तरह करना है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है। देखिए पहला है टेबल, दूसरा है वृक्ष, तीसरा है लकड़ी, चौथा है बीज, और पांचवा है पौधा। तो आप ध्यान देने के पहले मान लगाइए, छोटा चीज से क्या करना, इंक्रीज से मतलब छोटा, हमेशा क्या होता है छोटा। जैसे अल्फाबेट में ए बी सी, तो छोटा सा हम बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह इसमें भी छोटा सा बढ़ेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीज लगाएंगे पहला नंबर पे। तो हम पहले क्या करेंगे, बीज लगाएंगे। जब बीज लगाएंगे तो वो क्या होगा, बीज लगाएंगे तो वो क्या होगा, बड़ा होगा या पौधा होगा। तो बीज से क्या बनता है, बीज से पौधा बनता है। तो बीज से मेरा पौधा बन गया, पौधा बन जाएगा, ठीक है। 2 हो गया। पौधा जब बनेगा तो पौधा जब बनेगा तो वो क्या होगा, एक प्रकार का, जब पौधा बनने के बाद क्या होता है, पौधा को, पौधा के बाद क्या बनता है, वो वृक्ष बनता है छोटा सा, फिर वृक्ष बन गया। जब वृक्ष बन जाएगा तो वृक्ष से क्या होगा, वृक्ष से हम लकड़ी निकालेंगे, लकड़ी से क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो लकड़ी निकालेंगे, टेबल बनाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मजेदार है, ये भी देखिए आप लोग, तो लोग ट्राई कीजिए, इसको भी बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें भी क्या करना है, इस तरह आपको दिया हुआ है, नीचे 4 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए ये 4 ऑप्शन है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। और ये देख लीजिए फिर सीएचएस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ एग्जाम में। चलिए तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, देखिए सबसे पहले क्या, देखिए यहाँ पे एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, 4 4 है, तो वो छोड़ देना। फिर आ जाए ओ, ओ, ओ। चलिए फिर ठीक है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक एक अलग, मतलब अलग नहीं मिलेगा वो। सेकंड चलेंगे आर, थर्ड में चले आर, थर्ड में चले आर, थर्ड में आर, मतलब तीनों में आर सेम है। फोर्थ में चलेंगे ई, फोर्थ में चलेंगे ई,
फोर्थ में भी चलेंगे, फोर्थ में भी चलेंगे। देखिए पूरा एकदम 4 स्टेप तक इजी है, जब तक नहीं खत्म होगा। 5 पे देखिए एस, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस, एस में 5 तक भी एस है। चलिए 6 में चलेंगे ए, 6 में ई, और 6 में क्या है ई, और 6 में है ए। आपको पता चल गया। देखिए आप कंपेयर पता होने लग गया। देखिए यहाँ पे है ई और यहाँ पे ए है, तो पहले ए वाला में चलेंगे। अब ए मिल जाएगा तो अब ए के बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कंपेयर नहीं हो सकता, दोनों में एक निकालना है। तो ए के बाद कैसे, ए के बाद देखिए यहाँ पे आई है, ए के बाद यहाँ वाई है। तो आप बताइए पहले आई आता है कि वाई आता है? तो पहले आई आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले आई वाला ले लेंगे, ये वाला हो जाएगा तो इसका काम खत्म, खत्म हो गया। तो इसके बाद फिर क्या बचा, ए के बाद वाई बचा था, वाई, तो ये वाला भी खत्म हो जाएगा। तो कौन बचेगा, 4 के बाद 1 हो जाएगा। ठीक, तो हो गया पहला 4 और उसके बाद खत्म। अब दोनों ये दोनों बचा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए सी तक गए थे, ए सी के बाद क्या है, आई है, और ए सी के बाद ई है। तो पहले बताइए ई आता है कि आई आता है? तो पहले ई आता है, एफ जी एच ई, पहले ई आता है, तो ई के बाद क्या आता है, थर्ड। थर्ड हो गया, आप लास्ट में फिर बच जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। चलिए मिलाइए, 4132 कहीं पे है 4132, 4132 ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया आपको? चलिए, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, आप इसको जरूर बनाइए। बस एग्जाम में यही आता है। ठीक है, 1 से 2 नंबर का एकदम फिक्स रहेगा आपका, ये इसका कोई ये नहीं, आपका फिक्स है इसका पैटर्न, इससे क्वेश्चन आएगा आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए स्टेबल, स्ट्रेंजर, स्टेबिलिटी, स्ट्रगल। तो सबसे पहले क्या करना है बताए थे आपको, एस टी। देखिए यहाँ पे एस, एस टी, यहाँ से भी एस टी, यहाँ से भी एस टी, यहाँ से भी एस टी लिए। ठीक, अगला चलेंगे, फिर ए है, फिर आर है। देखिए आर हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी आर है, और यहाँ पे भी ए है। आप देखिए ए वाला है तो पहले छोटा वाला ए वाला लेंगे, तो पहले ए वाला, ये दोनों आप करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, ए के बाद होता है बी, यहाँ पे भी है, तो मतलब ये भी सेम चल रहा है। ठीक है, चलिए बी भी सेम चल रहा है। अगला चलता है एल, अगला चलता है आई। तो पहले एल आता है कि पहले आई आता है? तो पहले आता है आई, तो हम ले लेंगे पहला ऑप्शन 3। ये वाला हो गया, इसका खत्म। उसके बाद उस एल का, आई के बाद एल होता है, तो इस ये दोनों में कंपेयर हो रहा है, तो जिसमें कंपेयर होगा उसको फिर ले लेंगे। तो ये बच गया फिर ये, तो ये भी खत्म हो जाएगा। 3 के बाद 1। ठीक, अब इसमें चलते हैं। ठीक, देखिए एस टी आर हो गया, एस टी आर के बाद यहाँ पे ए है, एस टी आर के बाद यू। तो पहले बताइएगा एस टी आर, आर के बाद ए है, तो आर के बाद क्या है, पहले ए वाला लेंगे कि यू वाला लेंगे? तो पहले ए वाला लेंगे, तो ए वाला ऑप्शन नंबर 2, और उसका ऑप्शन नंबर 4। देखिए 3124 कहीं पे है, 3124 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मस्त है ना, मजा लग रहा है ना? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें से आपका क्या होगा, सारा डाउट इससे क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं एक ही वीडियो देखिए, इसी में आपका कहीं और एक्स्ट्रा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए पहले देखिए, इसमें वी आई सी है, वी आई सी है, वी ए सी है, अब वी ए सी है। तो देखिए वी आई पहले होगा, यहाँ पे देखिए आई आई दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे ए दिया हुआ। आप एक में नहीं समझ में आता, दूसरा में समझिए। ए है तो पहले क्या करना, ए में चलेंगे, तो दोनों में ए कंपेयर करेंगे। ए के बाद देखिए यहाँ सी है, यहाँ भी सी है। चलिए यहाँ भी ठीक चल रहा है, फिर यहाँ सी है, फिर यहाँ सी है। तो आप बताइएगा वी ए सी तो ठीक था, उसके बाद 3 तक तो ठीक था, फिर उसके बाद चौथा में देखिए यहाँ सी आ जा रहा है, यहाँ पे ए आ जा रहा है। तो पहले ए आता है कि पहले सी आता है? तो पहले आता है ए, ए आता है तो पहले ए आता है, तो ऑप्शन नंबर पहले 4। हम पहले 4 को चलेंगे। ठीक है, पहला 4 हो गया, इसको काट देना है। फिर ये थर्ड था, तो इसको भी काट देंगे, तो थर्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये दोनों में कंपेयर कर, वी आई सी है, वी आई सी। ठीक, इसके बाद टी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी टी है, तो टी तक चलेंगे। फिर चौथा ओ है, फिर ओ है, यहाँ भी चलेंगे। फिर आर है, फिर आर तक चलेंगे। आर के बाद देखिए पाँचवा में आपको दिख जाएगा अंतर, यहाँ पे आई है, यहाँ पे वाई है। तो पहले आई आता है कि वाई है? पहले आता है आई, 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। तो 4321, 4321। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए आपको क्या करना है, ये ऑप्शन दिया हुआ आपका। ठीक है, आपको इसी तरह फिर अरेंज करना है। आपको अब तो समझ में आ ही होगा, आप तो आराम से सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, देखिए FOREHED, FORE। तो सबसे पहले क्या करेंगे, FORE, 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन तक चलेंगे। FORE है, FORE चलेंगे, FORE। ठीक, आर ई के बाद देखिए पहला एच है, फिर एन है, ई मतलब एच के बाद एन है, एन के बाद फिर क्या एस है, और एस के बाद क्या है एम है। आप बताइए 4 में एच पहले आएगा, एन पहले आएगा, एस आएगा, एम आएगा? तो पहले कौन आता है बताइए? पहले ई एफ जी एच आता है, तो एच पहला ऑप्शन पे है, ये वाला खत्म हो गया। ठीक, फिर सेकंड में एन, एस, एम। तो पहले एम आता है कि एस आता है कि एम आता है? तो पहले एम आता है, एम, तो उसके बाद फिर आएगा 4, 4 वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक,
जब 4 वाला ऑप्शन आएगा तो इसको काट देना, क्योंकि इसलिए काट दीजिएगा ताकि आपको फिर उधर कंपेयर करने में अंतर ना हो, आपको सिर्फ यही दोनों पे देखना है, ठीक। अब एन पहले आता कि एस आया था, पहले आता एन, तो फिर आएगा 2 और नेक्स्ट जो आएगा वो बचा हुआ थर्ड। तो मिलाइए, आप कहीं पे ऑप्शन देख रहा है 1 4 2 3, 1 4 2 3 कहीं पे भी है 1 4 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए पे है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, बस कम क्वेश्चन लाए ताकि आप बस कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। चलिए इसमें देखें, इसमें क्या करना है, CAT, अभी तक किसी को नहीं समझ में आया तो इससे क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। CAT CAT CAT, तीन नहीं चलेंगे, अगला आया ए, फिर देखें CAT है, चार चार आया तो चार चार चलेंगे, CAT है यहाँ तक गया, ठीक है। अगला देखिए अंतर दिखेगा, डी है, यहाँ पे अंतर में जी है, यहाँ पे अंतर में बी है और यहाँ अंतर में बी है। तो देखिए अब बी वाला है कि डी है, तो पहले बी जाइएगा कि जी जाइएगा कि डी जाइएगा, पहले बी चलेंगे। तो यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे, तो बी जहाँ मिलेगा वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। बी के बाद ओ है, यहाँ पे भी ओ, एल है वहाँ पे है, आई है यहाँ पे भी है, तो BOLI यहाँ तक चलेंगे सेम, आई तक चलेंगे, आई तक तो सेम सेम चल रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो सेम सेम चला, आई तक, यहाँ तक तो सेम सेम चला, यहाँ तक कुछ नहीं करना। आप देखिए यहाँ पे सी है, उसके बाद एस है, तो आप बताइए पहले सी होगा कि एस होगा। तो पहले क्या होगा, सी, तो सी वाला ऑप्शन थर्ड, उसके बाद ऑप्शन फोर्थ। तो ये दोनों में कंपेयर, जिसमें कंपेयर कर रहे थे वो दोनों हो जाएगा। तो पहले ये हुआ तो फिर ये हो गया। अगला चलेंगे देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पे देखें, डी के बाद क्या है, डी के बाद CAT, टी के बाद क्या है, डी है और ए के बाद जी है, तो पहले डी आएगा कि जी है, तो पहले आता है डी, तो डी मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। चलिए मिला है 3 4 1 2, कहीं पे है 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं कितना ऐसे, मैं तो आपको बताने के चक्कर में इतना नहीं तो आप सिर्फ ना ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बस आपको एक ऑप्शन मिला और देखिएगा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नहीं मिला तो बस उसको काटिए और निकल जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन से आप काट के उसको निकल जाना है, इस तरह करना है, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रहेगा आज का वीडियो, क्योंकि ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए आपको आया था ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन रहेगा। आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसी तरह और भी अमेजिंग वीडियो के लिए, ठीक है, चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको और भी अच्छा से अच्छा, ठीक है, जितना हो और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। तो इसी तरह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग और भी कुछ इंटरेस्टिंग रीजनिंग का कुछ नया, ठीक है, रीजनिंग का कुछ नया टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे अमेजिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तो आज का इतना ही वीडियो।